कितनी मस्त मस्त बर्फ गिर रही है। इस ठंडे मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पीने का जी कर रहा है। अरे ओ गोरी, गोरी जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय तो बनाओ, वो भी मस्त मलाई मार के। ओ जी, यहाँ तो दूध पत्ती का कोई अता पता नहीं है और आप कह रहे हो कि आपको चाय पीनी है। क्या कहा? दूध पत्ती नहीं है? लगता है गोरी नाम की बिल्ली सारा दूध पी गई। क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वही जो तुम्हारे दिमाग ने मतलब समझा है। गोरी, तुम तो चाय बनाने से रही, चलो मैं तो चला टूनी चिड़िया के ढाबे पर। वहीं से अब मैं चाय भी पीऊंगा और इसी बहाने मुझे पकोड़े भी खाने को मिल जाएंगे। जब चाय पकोड़े खाने का मन बना ही लिया है तो अकेले क्यों चलते हो? रुको रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। ठंडे मौसम का फायदा उठाते ही टूनी चिड़िया ने बर्फीले इलाके में अपने चाय पकोड़े की दुकान खोल रखी थी। टूनी चिड़िया के चाय पकोड़ों को खाने के लिए दूर दूर से पंछी उसके ढाबे पे आते थे और टूनी चिड़िया के चाय पकोड़ों की खूब तारीफ करते थे। कुछ पंछी तो ऐसे थे कि वो इनाम के तौर पर टूनी चिड़िया को एक्स्ट्रा पैसे ही दे जाया करते थे। कालू और गोरी भी टूनी चिड़िया के ढाबे पर चाय पकोड़े खाने के लिए आ जाते हैं। टूनी बहन, 2 प्लेट पकोड़ों की और 2 कप गर्मा गर्म मस्त मलाई मार के चाय ला दो। कालू भाई, अभी लेकर आई मैं आपका ऑर्डर। फिर टूनी चिड़िया उनके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है और वो मजे से पकोड़े खाने और चाय पीने लग जाते हैं। चिड़िया, कितने पैसे हुए तुम चाय पकोड़ों के? गोरी बहन, 2 कप चाय और 2 प्लेट पकोड़ों के कुल मिलाकर 40 रुपए बनते हैं। क्या? 40 रुपए? तीखे पकोड़े खिलाकर और ठंडी चाय पिलाकर कह रही हो 40 रुपए? मैं नहीं देने वाली तुम्हें 40 रुपए, मैं तो सिर्फ तुम्हें 20 रुपए दूंगी। गोरी बहन, आपको पैसे देने हैं तो दे दीजिए, नहीं देने तो मत दें, लेकिन मेरे चाय पकोड़े के बारे में ऐसा मत बोलें। तभी टूनी चिड़िया को थोड़े पैसे देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, टूनी चिड़िया तो क्या मस्त चाय बनाती है। उसके हाथ की चाय पीकर तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। चुप करो आप, और खबरदार, अगर एक बार फिर आपने उसकी तारीफ मेरे सामने की ना तो इस घर में आपको चाय तो क्या, पानी भी पीने को नसीब नहीं होगा। अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं करता अब उस टूनी की तारीफ तुम्हारे सामने। कालू जी, वैसे तो ये टूनी चाय पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है, क्यों ना हम भी चाय पकोड़े की दुकान खोल लें, ऐसे हम भी खूब सारे पैसे कमाएंगे। गोरी, क्या तुम्हें ढंग की चाय और क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको क्या लगता है चाय और पकोड़े सिर्फ उस टूनी को ही बनाने आते हैं? मुझ में भी बहुत सी स्किल्स हैं, स्किल्स जिनका आपको अभी अंदाजा नहीं है। अच्छा जी, वो क्या है ना कि गोरी, आज तक तुमने मुझे कभी ढंग की चाय तो दूर की बात, पकोड़े बनाकर उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई। तो अब देख लेना उनकी शक्ल। गोरी हूँ मैं, गोरी, मेरे हाथ में जादू है, जादू। जो भी बनाऊंगी एकदम परफेक्ट बनाऊंगी, परफेक्ट। सुबह होते ही कालू कौवा और गोरी कभी चाय पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देते हैं। तभी उनकी दुकान पर 2 चिड़िया आती हैं और वो उन्हें चाय पकोड़े का ऑर्डर देती हैं। ऐसे ही चिड़िया पकोड़े खाती हैं और चाय पीती हैं। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, अरे अरे, तुमने हमें ये क्या खिला दिया? ऐसा लग रहा है जैसे पकोड़ों में मिर्चों का पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया हो। और चाय में तो मीठे का नामो निशान ही नहीं है। खबरदार, अगर एक लफ्ज और मेरे चाय पकोड़ों के बारे में बोला तो ये गर्मा गर्म सारी चाय तुम्हारे सर पे उंडेल दूंगी। अब चुपचाप मेरे पैसे निकालो और यहाँ से खिसको। पैसे? किस बात के पैसे? हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। खाया नहीं है तो सूंघा तो है, सूंघने के ही 100 रुपए निकालो, 100 रुपए।
फिर वो चिड़िया गोरी कौवी को पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। देखा कालू जी, ऐसे करते हैं कारोबार। मेरे एक दावे से ही उन्होंने पैसे निकाल दिए। गोरी, वो तो सब ठीक है, मगर हमारे इन चाय पकोड़ों में कोई ना कोई कमी है, तभी तो उन्हें ये चाय और पकोड़े अच्छे नहीं लगे। कालू जी, थोड़ी बहुत कमी बेशी तो रह जाती है। सुबह ऐसा नहीं होगा, सुबह मैं एकदम परफेक्ट चाय और पकोड़े बनाऊंगी। गोरी, मेरी मानो और जाओ, टूनी चिड़िया के घर जाओ और उससे उसके चाय पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आओ, तभी तो हम उसकी तरह के बढ़िया पकोड़े और चाय बना सकेंगे। अच्छा जी कालू जी, आप इतना कह ही रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। फिर गोरी कौवी ऐसा कहकर टूनी चिड़िया से उसकी रेसिपी लेने के लिए उसके घर आ जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपनी रेसिपी गोरी कौवी को बता देती है। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया की बताई हुई रेसिपी के मुताबिक चाय और पकोड़े बना लेते हैं। तभी वहाँ पर चील आ जाती है और उन्हें वो ऑर्डर देती है। कालू कौवा उसका ऑर्डर लेता है और उसे एक प्लेट पकोड़ों की और एक कप चाय पीने को देता है। चील जैसे ही चाय पीती है और पकोड़े खाती है, वो तो आग बबूला हो जाती है। इन्हें तुम पकोड़े कहते हो, जिसमें मीठा ही मीठा डाल रखा है, और रही बात चाय की, तो चाय में तो नमक ही नमक है। चील, अब गुस्सा मत हो, हम आपके लिए दोबारा चाय पकोड़े बना देते हैं। अरे चील, तुम्हें ये खाने हैं तो खाओ, नहीं खाने तो पैसे दो और यहाँ से चलती बनो। अच्छा, पैसे चाहिए, देती हूँ तुम्हें मैं अभी पैसे। फिर चील उन कौवों की खूब पिटाई लगाती है और फिर उन्हें मार पीट कर वहाँ से चली जाती है। अरे मेरी हड्डियाँ, मेरी सारी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी इस कमबख्त चील ने। गोरी, अब रोने धोने का क्या फायदा, ऐसा तो हमारे साथ होना ही था। हमने भी तो उस काम में टांग अड़ाई जो काम हमें करना ही नहीं आता। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।